हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करेंगे। और मैंने उन एग्जाम्पल्स को लिया है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। स्पेशली यह वीडियो एग्ज़ाम टाइम के लिए है ताकि आपका फिर से एक बार जो है रिपीटिशन हो जाए, आप को सारे रूल्स जो है रिवाइंड हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये पहला एग्जांपल आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसमें कह रहा है उसने कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ। तो देखिए, जब भी आप नरेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और यदि यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब परिवर्तन होगा। तो कौन सा परिवर्तन होगा उसका ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, उसके रूल्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है कि किस टेंस में है। यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और पास्ट में तो परिवर्तन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्परेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि हर सेंटेंस के रूल्स जो हैं अलग अलग होंगे। अब आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब यहाँ सी सेट, यहाँ ये सेट जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब पास्ट में है, तो इसका टेंस बदलेगा। तो हम सी सेड, फिर आप देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। ठीक, और यहाँ पर जो आई है, आई चेंज, ये फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार अर्थात सी के अनुसार बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, वहाँ सी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एम है तो आप जानते हैं इज आर एम चेंज हो जाता, चूँकि ये सेंटेंस जो पूरा है, देखिए यहाँ एम और क्रिया में एनजी लगा है, इसका मतलब ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो आप बदल देंगे इसको किस में, पास्ट कंटिन्यूस में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेट के बाद दैट लगेगा और ये आई किस में चेंज हो जाएगा, आई जो है सी में चेंज हो जाएगा और एम सिक्स में चेंज हो जाएगा, वाज में, और बाकी सेम उसी तरह होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह होगा। देखिए यहाँ देखिए सेट, फिर यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा है, फिर आई चेंज हो जाएगा किसमें, आई सी के अनुसार चेंज हो जाएगा, सी के अनुसार चेंज सी में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट और यहाँ पर वाज हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द कंसर्ट इज टुमारो ही सेड। उसने कहा कि कंसर्ट टुमारो है, मतलब कंसर्ट जो है कल है, उसने कहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग पार्ट है उसको पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग स्पीच वाला भाग बाद में। तो हम जब हम बनाएंगे तो ठीक उसी क्रम में बनाएंगे। पहले हम इसको लिखेंगे ही सेड, फिर कंजक्शन दैट, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, और फिर इसमें द कंकर्ड, इसका किस में हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह हो जाएगा, ही सेड दैट द कंसर्ट वाज द नेक्स्ट डे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए टुमारो किस में चेंज हो जाता है, टुमारो का चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में। एक बार मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर देखिए ही सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका टेंस बदलेगा। तो हम लिखेंगे ही सेड, फिर कंजक्शन दैट लगाएंगे, उसके बाद द कंसर्ट, अब इसका चेंज हो जाएगा वाज में, और टुमारो का चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कि वी विल मीट यू एट द पार्क दे प्रॉमिस्ड। इसमें देखिए ये इसमें भी जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो बाद में आया है और रिपोर्टेड स्पीच पहले आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है इसको पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दे सेड, यहाँ पर लिख देंगे दे सेड, और फिर कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे,
दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वी है, तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो हम बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात दे के अनुसार बदलेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और यहाँ पर है विल का किस में चेंज हो जाएगा, विल का वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक, और फिर यू है, तो यू को हम जो है या तो मी में चेंज कर देंगे या तो ही में चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर है, हम इसको देखिए यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, दे प्रॉमिस, तो हमने दे प्रॉमिस लिख दिया। फिर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद अब देखिए ये जो वी है ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो दे के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। फिर मीट, फिर यू, देखिए यू क्या है, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो यू है जो सेकेंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या किस में चेंज कर देंगे, हम इसे या तो मी में चेंज कर देंगे या हिम में चेंज कर देंगे, किसी एक में चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मी में चेंज कर दिया है, और हमने मी हिम इसलिए लिखा है क्योंकि ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट स्थान पर आया, इसलिए मी और हिम है। अगर यह जो है सब्जेक्ट स्थान पर रहता तो यह आई और ही हो जाता। ठीक, वह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करना मतलब निरीक्षण करना, उसने निरीक्षण किया या उसने ऑब्जर्व किया कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो रिपोर्टिंग और ऑब्जर्व है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम शेड लगाते थे उसी तरह इसको हम ऑब्जर्व ही रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह करेंगे। इसमें ही ऑब्जर्व है तो हमने ही ऑब्जर्व लिख दिया। उसके बाद कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस असर्टिव है। और अब देखिए यहाँ है इट इज़ रेनिंग, अब ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस का लगता है वाज लगता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगती है। इट वाज रेनिंग आउटसाइड। कि आपको जो है ऑब्जर्व देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी सेड के स्थान पर ये दे देते हैं, ऑब्जर्व्ड हो गया, थैंक्ड हो गया, वार्नड हो गया, थ्रेटेंड हो गया, ठीक है, इन्फॉर्म्ड हो गया, ऐसे तो आप सेड के स्थान पर उसको लिख सकते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्क का काम करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, सी अनाउंस्ड, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, सी अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है बाद में आया है और रिपोर्टिंग स्पीच पहले आया है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये रिपोर्टिंग पार्ट है उसको लिखेंगे। देखिए इस तरह पहले हम क्या लिखेंगे, सी अनाउंस्ड, ठीक है, जैसे यहाँ ऑब्जर्व उसी तरह अनाउंस्ड है। और कंजक्शन दैट लगाएंगे, कंजक्शन दैट इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। अब उसके बाद क्या करा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब यहाँ आई को चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो किसके अनुसार बदलेगा, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, फिर इसमें हैव है तो हैव चेंज जाएगा, आप जानते हैं हैड में, क्योंकि यह पूरा सेंटेंस ही क्या है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये है, ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो चेंज जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। और उसके बाद देखिए माई है, तो माई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है, तो किसके अनुसार बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, माई पॉजिटिव है, तो सी का पैसिव क्या हो जाएगा, सी का पैसिव हर हो जाएगा। तो अब आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है, क्या कह रहा है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही क्लेम्ड। इसमें कह रहा है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, ही क्लेम्ड, उसने दावा किया। तो अब यहाँ पर भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पहले आया है, ठीक, और ये रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है। तो हम क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पहले लिखेंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कैसे सॉल्व किया इसको,
अब देखिए ही क्लेम्ड है तो हमने यहाँ पर लिखा ही क्लेम्ड, और उसके बाद ये कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, उसके बाद अब इसमें है आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसमें आई को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। उसके बाद कैन का किस में चेंज हो जाता है, कैन का कुड में चेंज हो जाता है। क्योंकि ये क्लेम्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये कुड में चेंज हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पर दिस का किस में चेंज हो जाता है, दिस का दैट में चेंज हो जाता है। बाकी सेम उसी तरह है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्लीज़ क्लोज द डोर, सी रिक्वेस्टेड। उसने प्रार्थना किया कि प्लीज़ दरवाजे को बंद कर दो। इसमें भी रिपोर्टिंग पार्ट बाद में दिया है तो हम इसको पहले लिख देंगे। अब देखिए ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव का है। देखिए यहाँ पर सी रिक्वेस्ट, यहाँ पर प्लीज़ लगा है तो आप जानते हैं कि सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी रिक्वेस्ट लगा है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो रिक्वेस्टेड लगा है तो रहेगा। और प्लीज़ को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो क्रिया होती है जो इसे क्लोज है, इसके पहले टू जोड़कर बाकी सेंटेंस को लिखा जाता है। तो इस तरह हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड, फिर टू क्लोज द डोर। सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। यहाँ आप देखिए सी रिक्वेस्टेड हो गया, फिर उसके बाद यहाँ जब रिक्वेस्टेड यहाँ लिख गया तो प्लीज़ को आप जानते हैं रिमूव कर देते हैं, और यहाँ क्रिया के पहले क्लोज के पहले जो है टू लगा करके लिखेंगे। तो हमने क्लोज के पहले टू लगा करके इन्फिनिटी बना दिया, बाकी सेम वाक्य को उसी तरह लिख दिया। उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए प्रार्थना किया। नेक्स्ट है कह रहा है कि आई पास एग्ज़ाम, ही सेड विद जॉय। मैंने परीक्षा पास किया, उसने खुशी के साथ कहा। तो अब इसको हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, ये रिपोर्टिंग पार्ट वैसे ही रहेगा, ही सेड विद जॉय, और फिर उसके बाद कंजक्शन दैट लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो है वो असर्टिव में है, दैट लगेगा। फिर आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार। आई पास द एग्जाम, पास क्रिया के सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। देखिए इस तरह हो जाएगा, देखिए ही सेड विद जॉय हमने यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज किया है। उसके बाद आई बदलेगा किसके अनुसार, आई बदलेगा ये ही के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद ये पूरा सेंटेंस आई पास एग्जाम, मैंने परीक्षा पास किया, इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं हैड लगता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ही हैड पास द एग्जाम। अब ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा कि आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, सी एडमिटेड। कह रहा है कि मैं स्पाइसी फूड पसंद नहीं करती, मैं मसालेदार भोजन पसंद नहीं करती। सी एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, तो हम पहले इसी को लिखेंगे, उसने स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन दैट लाएंगे, और बाकी इसमें देखिए इसमें डू नॉट की यूज़ है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो डू नॉट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, अर्थात डिड नॉट लगेगा। देखिए इस तरह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है सी एडमिटेड, तो हमने लिख दिया सी एडमिटेड। फिर कंजक्शन दैट लगेगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है ये पूरा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए डू नॉट है तो चेंज हो जाएगा डिड नॉट पे चेंज हो जाएगा, और बाकी सेम उसी तरह है, आई डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, ही अपोलोजाइज्ड। इसमें कह रहा है कि आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ही अपोलोजाइज्ड, उसने प्रार्थना किया, मतलब उसने क्षमा मांगी। ठीक है, तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है ही अपोलोजाइज, तो हम इसको इसी तरह कर देंगे, ही अपोलोजाइज हो जाएगा। देखिए पहले हम इसको बता दें, दो तरीके से बनेगा। पहली बात देखिए यहाँ पर ही अपोलोजाइज्ड है तो हम लिख दिया ही अपोलोजाइज्ड। उसके बाद कंजक्शन दैट यूज करेंगे, यहाँ पर कंजक्शन दैट लाएंगे। क्योंकि यह सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। अब उसके बाद देखिए आई है, रिपोर्टिंग फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात ही के अनुसार बदलेगा। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एम है, तो एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वॉज सॉरी फॉर द मिस्टेक, बाकी से उसी तरह। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर आपको इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा, ही एपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक, उसने गलती के लिए क्षमा मांगा, ये भी सही है। अब आप सोचेंगे इसमें तो दैट है ही नहीं। हाँ नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है दो क्लास नहीं बन रहा है, ये एक ही क्लास है। ये जो है एक ही क्लास है, ये सिंपल सेंटेंस, दो क्लास नहीं बनना है। दो क्लास बनता है तब वहाँ पर कंजक्शन लगता है, या तो कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सी एक्सप्लेन्ड। कह रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सी एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्क क्या है, सी एक्सप्लेन्ड, तो हम इसको सेम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए सी एक्सप्लेन्ड है तो सी एक्सप्लेन्ड लिख दिया। कंजक्शन दैट यूज़ किया क्योंकि ये पूरा सेंटेंस क्या है, ये असेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अब यहाँ पर आई है, तो आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट और सी के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए सी हो गया। ठीक, उसके बाद हैव है, तो जानते हैं अब जिसमें ये जो सेंटेंस है हैव बीन और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो हम बदल देंगे इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, और बाकी सेम उसी तरह है। और यहाँ दिस का क्या हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है कि यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, द डॉक्टर एडवाइज्ड। डॉक्टर ने सलाह दिया, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम्हें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एडवाइज्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने सलाह दिया। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग ये कंजक्शन दैट लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा ये सेंटेंस जो है ये असेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब ये हो गया, दैट हो गया। उसके बाद कह रहा है यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम्हें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूँकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम उससे किस में बदल देंगे, उसमें हम उसे या तो ही में बदल देंगे या तो आई में चेंज कर देंगे। दोनों में से किसी एक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी उसी तरह शुड में चेंज नहीं होता है तो शुड हमने लगा दिया, और बाकी एक्सरसाइज रेगुलरली। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है कि डोंट टच दैट, सी वार्नड। कह रहा है उसने वार्न किया, उसने चेतावनी दी, डोंट टच दैट, उसे मत छुओ। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस इम्परेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वार्न को बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाव के अनुसार वार्न सही है। ठीक है, वार्न सही है। अब आप जानते हैं कि जिसमें डू नॉट लगा रहता है इम्परेटिव सेंटेंस में, तो उसमें से डू हट जाता है, और उसमें नॉट के बाद जो है टू का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर है ना, सी वार्नड नॉट टू टच दैट। दैट जानते हैं, दिस का दैट होता है, लेकिन दैट का चेंज नहीं होता। भाई नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लेट्स गो टू द बीच दे सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें बीच पर जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर दे सजेस्टेड है। ठीक, तो हम इसको इसी तरह हम रहने देंगे क्योंकि जिसमें लेटेस्ट का प्रयोग होता है उसमें सजेस्टेड या एडवाइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दे सजेस्टेड ही रहेगा। हम यहाँ पे एडवाइस भी लिख सकते हैं, और इसमें जानते हैं आप कंजक्शन जिसमें लेटेस्ट लगा होता है, तो उसमें या तो उसको सजेस्टेड या एडवाइस में चेंज कर देते हैं। फिर कंजक्शन दैट लगाते हैं, और फिर दे का प्रयोग करते हैं, दे या वी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दे अगर कहने वाला भी सम्मिलित, मतलब कहीं पर भी आई या मी है, ठीक है, तब यहाँ ये जो दे है, ये जो दे है, अगर ये भी तब होता जब इस वाले भाग में कहीं पर मी और आई होता। ठीक है, तो
मतलब कहने का मतलब है अगर स्पीकर भी बोलने वाला सम्मिलित है तब वी में होगा, नहीं तो दे में ही चेंज होगा। ठीक, अस को दे में चेंज कर देंगे और शुड का प्रयोग करते हैं, बाकी सेम उसी तरह। देखिए जिसमें जो है लेटेस्ट लगा, जिस वाले इसमें लेटेस्ट लगा रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं, दैट के बाद या तो हम दे का यूज करेंगे या तो वी का करेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब दे का यूज करेंगे कि वी का, अगर कहने वाला स्पीकर भी सम्मिलित है, बोलने वाला भी सम्मिलित है तो वी हो जाएगा, नहीं तो दे में चेंज होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्या करेगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने छात्र से कहा, माय सन, मेरे बेटे, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, इफ़ यू वांट टू मेक योर कैरियर, ये तुम अपना कैरियर बनाना चाहते हो। अब देखिए इसमें यहाँ पर माय सन कह के संबोधित किया जा रहा है। तो आप जानते हैं जब किसी को संबोधित किया जाता है कि मेरे बहादुर सैनिकों, मेरे बहादुर बेटों, मूर्ख व्यक्तियों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे संबोधित किया तो हम एड्रेसिंग एज उसमें यूज करते हैं। हम इस तरह कहेंगे कि छात्र को माय सन कह के संबोधित करते हुए टीचर ने कहा, हम इसको इस तरह बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह चेंज करेंगे इसको, एड्रेसिंग, संबोधित करती हुई, इसको संबोधित कर रहा है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, स्टूडेंट को तो स्टूडेंट लगा दिया। अब उसके बाद एड्रेस और उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, एज, इसमें है एड्रेस संबोधित करते हुए स्टूडेंट छात्रों को एज हिज सन, अपने पुत्र की भांति, यहाँ माई सन है ना तो टीचर के लिए है तो हिज सन हो जाएगा, अपने पुत्र की भांति संबोधित करते हुए द टीचर सेड, अब उसके यहाँ लिखेंगे द टीचर सेड यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर द टीचर सेड, सेड नहीं लिखेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम सेड भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। इसके हम जहाँ आंसर लिखे हम उसके स्थान पर एडवाइस भी यूज कर सकते हैं, द टीचर एडवाइस, टीचर ने सुझाव दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडवाइस हिम, हिम किस लिए प्रयोग किए हैं, छात्र के लिए। ठीक है, अब उसने सलाह दिया किसके लिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, इम्परेटिव सेंटेंस है, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। और उसके बाद क्या है, इफ़ यू वांट टू मेक योर कैरियर, तो इफ़ लगाएंगे, यू है, यू आया है, सेकंड पर्सन है, स्टूडेंट के अनुसार तो यू हो जाएगा। अब ये देखिए सेंटेंस जो है, यू वांट टू मेक योर कैरियर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट क्या लगेगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, टू वांट टू, इफ़ ही वांटेड टू मेक हिज कैरियर, यहाँ पर योर है, सेकेंड पर्सन पॉजिटिव है तो स्टूडेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि दी ओल्ड लेडी सेड पीकॉक डांस विद जॉय व्हेन इट इज अबाउट टू रेन, कह रहा है वृद्ध औरत ने कहा कि मोर डांस विद जॉय, खुशी के साथ नाचते हैं, व्हेन इट इज अबाउट टू रेन, जब बारिश होने वाली होती है। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मोर की आदत के नेचर के बारे में कह रहा है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे द ओल्ड लेडी सेड, ओल्ड लेडी सेड लिख दिया, कंजक्शन दैट लगाएंगे इसलिए क्योंकि यह सेंटेंस असेटिव है, हमने दैट लगा दिया। उसके बाद पीकॉक डांस विद जॉय, मोर खुशी के साथ नाचते हैं, व्हेन इट इज अबाउट टू, जब बारिश होने वाली होती है। अब देखिए इसके टेंस में हमने किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यह सेंटेंस जो है मोर नाचते हैं जब बारिश होने वाली होती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये है आदत संबंधी तथ्य, हैबिचुअल एक्शन, नेचर संबंधित है उससे, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और सॉरी मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दिया, अधिकांश सब कभी कभी समझाने के चक्कर में बोलना क्या होता है मुझसे कुछ क्या निकल जाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये फैक्ट क्या है, ये हैबिचुअल फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वाले में क्या करा है, आई आस्क्ड हिम आर यू गोइंग, इसमें करा है कि आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। ये तो आप जानते हैं एकदम सिंपल है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ठीक, तो इस तरह बनेगा, आई आस्क्ड हिम है तो आस्क्ड हिम लिखेंगे, क्योंकि अधिकांश हम सेड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो आस्क्ड में चेंज करते हैं, तो आस्क्ड में इसमें ऑलरेडी है तो उसमें चेंज नहीं करेंगे, आई आस्क्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर इज आर एम से जब शुरू होता है तो हम वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं,
इफ़ लगाएंगे उसके तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बदल देते हैं। और आप जानते हैं कि इज आर एम चेंज हो जाएगा वास में, क्योंकि ये सेंटेंस आर यू गोइंग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में वाज जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और यदि और प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।